नमस्कार। जरा सोचिए, साल 2025 में एक ऐसा टकराव छिड़ जाए जो लड़ाई के सारे तौर तरीके ही बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प और हाँ, पूरी तरह से काल्पनिक कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कहानी हमें लेकर चलती है 22 अप्रैल 2025 की एक शाम में। जगह है पहलगाम की खूबसूरत वादियां। लेकिन जानते हैं ना, खूबसूरती के पीछे अक्सर एक तूफान छिपा होता है, और ये तूफान जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। सिंदूर, भारतीय संस्कृति में जीवन और सौभाग्य का प्रतीक, लेकिन यहां उसे दुश्मन के विनाश का हथियार बना दिया गया। असल में यही एक लाइन इस पूरे ऑपरेशन की थीम सेट कर देती। इस काल्पनिक हमले में 26 आम टूरिस्ट, 26 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है, और यही 26 जानें वो चिंगारी बनती हैं जो आने वाले एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की आग को भड़का देती हैं। तो ये हमला, यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने स्क्रिप्ट के मुताबिक भारत के सब्र की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सांकेतिक यानी सिंबॉलिक जवाबी कार्रवाई का दौर वो खत्म हो चुका था। इस हमले के बाद कहानी में देश का नेतृत्व एक न्यू नॉर्मल का ऐलान करता है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं था, नहीं, इसका लक्ष्य था दुश्मन की लड़ाई छेड़ने की जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी है ना, उसे ही जड़ से खत्म कर देना। ये भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और बस इसी न्यू नॉर्मल के तहत जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये इस पूरे टकराव को सिर्फ 87 घंटों के एक फ्रेमवर्क में दिखाती है। जी हां, सिर्फ 87 घंटे। 22 अप्रैल के हमले से लेकर 10 मई के सीज फायर तक एक एक पल का हिसाब रखा गया था। और देखिए, इस बार निशाना बॉर्डर के पास के कोई छोटे मोटे कैंप नहीं थे, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट के हिसाब से भारतीय सेना ने दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर सीधे उनके कमांड सेंटर्स, एयरबेस और आतंकी ढांचे पर हमला किया। मकसद एकदम साफ था, समस्या की जड़ पर चोट करना। और इस पूरी कहानी में ना, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा था। देखिए, हुआ ये कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने चीन में बने दुश्मन के एयर डिफेंस रडार को पूरी तरह से ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि उनके रक्षा कवच में एक बड़ी सेंध लग चुकी थी। अच्छा, भारत के इस जबरदस्त हमले के बाद दुश्मन ने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इस बार निशाना मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि आम शहर थे। बस यहीं से ये लड़ाई एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। और इस पलटवार का स्केल वो सच में चौंकाने वाला था। स्क्रिप्ट बताती है कि 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें एक साथ एक ही समय पर भारतीय शहरों की ओर दागी गईं। इसे कहते हैं स्वॉर्म अटैक। मतलब एक साथ इतनी ज्यादा तादाद में हमला करो कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम ही चकरा जाए, उसे रोक ही ना पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया था, क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े, इतने मॉडर्न हमले का सामना कर सकता था? क्या शहर बच पाते? और यहीं पर एंट्री होती है भारत की स्टील की दीवार कही जाने वाली डिफेंस सिस्टम की। S-400 और हमारे अपने देश में बने आकाश मिसाइल सिस्टम ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना कि लगभग सभी खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। ये स्क्रिप्ट में भारत की रक्षा ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। 98% हमलों को हवा में ही रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जबरदस्त कामयाबी। लेकिन वो जो 2% मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंच गई ना, उन्होंने भारत के सब्र का बांध हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। बस अब भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ डिफेंसिव नहीं रह गई थी। अगला कदम था दुश्मन की हमला करने की ताकत को ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना, यानी आसमान पर पूरा कब्जा करना। इस मिशन को एक खास नाम दिया गया, सीड, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसका मतलब एकदम सीधा था, दुश्मन के रडार्स को ही तबाह कर दो। अरे भाई, अगर वो देख ही नहीं पाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? ये आसमान पर कब्जा करने की जंग थी। और इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिसे लाहौर इंसिडेंट के तौर पर दिखाया गया है। एक बेहद दिलेर मिशन में विंग कमांडर व्योमिका सिंह की लीडरशिप में एक टीम ने दुश्मन के सबसे जरूरी रडार को ही तबाह कर दिया। नतीजा, उनकी हवाई निगरानी की ताकत जीरो हो गई। यहां एक बार फिर टेक्नोलॉजी का फर्क साफ साफ नजर आया, और यही निर्णायक साबित हुआ।
भारतीय जैमिंग सिस्टम के सामने दुश्मन की सबसे मॉडर्न चीनी मिसाइलें भी किसी काम की नहीं रहीं। उनके हथियार अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में रास्ता भटक गए। तो 87 घंटों के बाद ये जबरदस्त लड़ाई एक जगह आके ठहर जाती है। लेकिन जैसा कि स्क्रिप्ट में बताया गया है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस रुक गई थी। और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी और फौजी संकट खड़ा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां की सरकार को अपनी सेना को टूटने से बचाने के लिए अपने संविधान तक में बदलाव करना पड़ा। और आखिर में ये डॉक्यूमेंट्री 3 बहुत बड़े सबक सामने रखती है। पहला ये कि चीनी हथियार उतने भी इनविंसिबल नहीं है जितने समझे जाते हैं। दूसरा कि भारत अब एस्केलेशन लैडर यानी तनाव बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि परमाणु हमले की धमकी, जिसे न्यूक्लियर ब्लफ कहते हैं, वो अब सिर्फ एक खोखला दावा बनकर रह गया था। मतलब अब वो धमकी काम नहीं करने वाली थी। और इस डॉक्यूमेंट्री का अंत इस एक बहुत ही चिलिंग लाइन के साथ होता है। ये लाइन दर्शकों को एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस काल्पनिक लड़ाई का भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर की इस काल्पनिक कहानी का हमारा विश्लेषण। और हाँ, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ये हमें इस बात पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है कि भविष्य की लड़ाइयाँ कैसी होंगी, जहां टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और किसी भी देश की इच्छा शक्ति ही जीत और हार का फैसला करेगी।